ओम शांति। जैन लिटरेचर के अंदर एक शब्द आता है कि अध्यात्म का मतलब क्या है कि अपने आप को निर्ग्रंथ बना लेना। निर्ग्रंथ बना लेना। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथि, और ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। कि अपने आप को सभी गांठों से मुक्त कर लेना, यही अध्यात्म का मंजिल है, यही चोटी है जहाँ तक सबको पहुँचना है। गांठें कैसे पड़ती हैं? बातों से, चोट से इकट्ठा कर लेते हैं, टूट जाती है, तो उसके बाद वापस बांधते हैं तो तब गांठ तो भी गांठ पड़ जाती है। गांठें कहाँ पड़ती है? अभी तो बाहर जैसे कपड़े के अंदर गांठ पड़ गई, सूत के अंदर गांठ पड़ गई, शरीर के अंदर कहीं पर गांठ पड़ गई, मन में। लेकिन गांठ पड़ती कहाँ पर है? मन के अंदर। कैसे पड़ती है? किसी ने कुछ कह दिया। गांठें कैसे पड़ती हैं? बात सोच के पकड़ के रखना, नेगेटिव बातों। किसी बॉस ने अपने कर्मचारी को कुछ कह दिया, अब वो वहाँ पे तो कुछ बोल के निकाल नहीं सकते, तो अपने मन ही मन के अंदर क्या कर लेते, इस बात को बार बार सोचते हैं या अंतर मन तक लेके जाते हैं। गुस्सा आया था ना, उन्होंने ऐसा बोला, तो उसी समय क्या आया? बहुत तेज गुस्सा आया। और गुस्सा क्या है? नहीं, गुस्सा क्या है? गुस्सा एक ऊर्जा है। गुस्सा एक ऊर्जा है। जैसे चिड़चिड़ापन आता है, कोई कुछ कर रहा है और वो जो कर रहे हैं वो हमको बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, तो हमको अंदर ही अंदर क्या होती है? चिड़चिड़ाहट होती है। तो चिड़चिड़ापन भी क्या है? ऊर्जा है। ईर्ष्या हो रही है, वो भी अंदर अंदर हो रहा है। एकदम से किसी को देखा जो कल ही आए हैं और आज एकदम तीव्र पुरुषार्थ करके स्पीड से आगे जा रहे हैं, या एकदम उनको सफलता मिल रही है, या एकदम बहुत कुछ हो रहा है उनके जीवन में, प्राप्तियाँ, तो मन के अंदर क्या उठेगी? बहुत तेज भाव से ईर्ष्या उठेगी। और ईर्ष्या भी क्या है? ऊर्जा। ईर्ष्या भी क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा का एक नियम है, एनर्जी जो होती है ना, वो ना बनती है और ना खत्म होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी का केवल रूपांतरण होता है। क्रोध एकदम खत्म हो जाए पॉसिबल है? तो फिर क्या होगा? क्रोध का रूपांतरण होगा। रूपांतरण करने के लिए हम सोचते हैं कि बाबा ने हमको सिखाया है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ध्यान से समझना इस बात को। मन के अंदर उसके लिए गुस्सा उठा बहुत तेज, इतने में याद आ गया कि बाबा ने कहा है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मुझे शांत हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। और हम क्या हो गए? शांत हो गए। लेकिन क्या सच में हम शांत हुए, या हमने अपने गुस्से को दबाया? स्प्रिंग देखा होगा ना सभी ने, जब स्प्रिंग को दबाया जाता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है, और जिस दिन थोड़ा सा ढील मिला उस दिन वो स्प्रिंग कहाँ उछल करके जाएगा? अभी तक तो हमारे पास ही था, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो बाबा ने मुरली के अंदर कहा है, इस मुरली के अंदर भी है आज की मुरली में, कि ये ड्रामा को तुमको क्या देखना है? कल्याणकारी। तो ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। आज बहुत बड़ा विघ्न आ गया और मुझे याद आया कि ड्रामा कल्याणकारी है। बुद्धि बोल रही है ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन अंतर्मन क्या कह रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ये कितना बुरा हुआ? इसके अंदर तो मेरा, मेरे परिवार का, इनका सबका कल्याण ही है। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन बुद्धि क्या कर रही है? बाबा ने कहा है कल्याण है, बाबा ने कहा है कल्याण है। तो निर्ग्रंथ बनने के लिए बताया जाता है कि सबसे पहले तो आप स्वीकार करो कि जो प्रॉब्लम है वो है। गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है तो हो रहा है, रोना आ रहा है तो रोना आ रहा है। एक माता है, माता के युगल ने शरीर छोड़ दिया, पूरा ब्राह्मण परिवार वहाँ पर आया हुआ है और वो रो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि रोते कौन है? जो कमज़ोर होते हैं,
तुमको तो रोना नहीं है, तुमको रोना प्रूफ देवी बनना है, रोने वाली देवी नहीं बनना है। सुना है ना? तो उस माता को क्या याद आ रहा है बार बार कि बाबा ने कहा है कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। उसने रोने को एकदम क्या कर दिया, दबा लिया। ऊपर से सारा ब्राह्मण परिवार देख रहा है। अगर मैं रो ली तो सब लोग क्या सोचेंगे कि ये देखो बाबा को तो याद कर नहीं रहे, इनसे लगाव था, प्रेम था, मोह था, इसलिए इनको रोना आ रहा है। जब मन के अंदर गांठें पड़ती है, पड़ेंगे मन के अंदर, निकलेंगे कहाँ? शरीर से। आज एमआरआई करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक डॉक्टर को जा कर के चेकअप करा लिया। बीमारी एक भी नहीं है, लेकिन दर्द यहाँ पर भी है, दर्द यहाँ पर भी है, दर्द यहाँ पर। कहते हैं पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, लेकिन पैरों में कोई बीमारी नहीं है, खून की कमी नहीं है, कहीं पर थक्के नहीं जमे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को नींद नहीं आती तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि हमें पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। डॉक्टर चेकअप करते हैं, डॉक्टर कहते हैं पर आपको तो कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई चिंता? वो कहते कि कोई चिंता भी नहीं है। एक बारी तो बोलना पड़ेगा ना कि कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटस लेकर के घूम रहे हैं कि ऐसे कैसे सबको बोल दें कि मेरे को भी चिंता होती है। लेकिन वास्तव में जैसे गुस्सा बहुत अंदर, 10 साल पुराना गुस्सा भी कहाँ पर बैठा है? आज भी अंदर बैठा है। जैसा ये उनको देखा, इतने में क्या निकल कर के आता है? भयंकर गुस्सा निकल कर के आता है। लेकिन बाबा ने कहा है कि तुमको शांत रहना है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, उसको भी दबा लेते हैं। तो अब क्या किया जाए? कहते हैं आज से 3-4 साल पहले तक ये आंकड़े थे कि 50% तक जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, मतलब मन के द्वारा उपज रही है, मनोज है, जो मन से उत्पन्न हो रही है और जो शरीर तक लग रही है। और अभी 2024 के जो आंकड़े निकल कर के आए हैं वो क्या है? 95% बीमारियां जो शरीरों में है वो कहाँ से हैं? मन से हैं। गांठें पड़ेगी मन में, बीमारियां निकलेंगी कहाँ से? शरीर से। तो क्या हम सभी को शरीर की बीमारियां खत्म करनी है? मुक्ति धाम जाने से पहले सारी गांठें खोल करके जानी है या गांठें बांध के जानी है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गांठों को खोलने के लिए बताओ क्या क्या तरीके हैं जिससे ये गांठें खुल जाए? एक तो योग से, और चलो ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि योग तो हम जन्म सालों सालों से कर रहे हैं। योग से भी गांठें खुलती हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो योग ऊपर वाला नहीं, योग अंतर मन में जाना चाहिए। अभी तक हमारे स्वमान चल रहे हैं, ये मुरलियाँ चल रही हैं, ये कौन से मन तक जा रही है? बाह्य मन तक है, ऊपर ऊपर तक है। अंतर मन में तो कुछ गया ही नहीं अभी तक। अंतर मन में तो वो बात बैठी है जिसने 10 बातें अच्छी कहते कहते एक बीच में मेरे को ताना मार दिया था। तो जैसे वो बात एकदम अंतर मन में गई है, तो योग से भी गांठें खुलेंगी, परंतु शर्त यह है कि योग कौन सा होना चाहिए? पूरा अंतर मन, हाँ, अंतर मन तक पहुंचने वाला योग होना चाहिए कि वो बात बिल्कुल ही समाप्त हो गई, उस आत्मा के प्रति क्षमा भाव आ गया। फिर और बताओ, ज्ञान। लेकिन ज्ञान भी उस समय क्या हो जाता है? अभी अभी कुछ हो जाए, अभी अभी ये खराब हो जाए, अभी अभी ये खराब हो जाए, अभी अभी लाइट बंद हो जाए, मेरी कमी से गुस्सा आया है तो चिड़चिड़ापन तो होगा ना। मेरी कमी से गुस्सा आया तो ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। और लेकिन कभी कभी मेरी गलती है ही नहीं, कभी कभी बिल्कुल ही गलती नहीं है, और ऊपर से सामने वाले को बताने के लिए गए कि आपके कारण मैं दुखी हूँ, तो सामने वाला भी तैयारी करके बैठा है, वो कहेगा मैं आपके कारण डबल दुखी हूँ। दबाना, पर दबाना तो दबाने का है, तो हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना कि दबाना नहीं है। दबाना कोई भी इमोशन को क्या बोला, अभी इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात आज की है कि अगर हम किसी भी बात को, जैसे बाबा ने कहा, भी हमने सुना कि ड्रामा कल्याणकारी है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मन कर रहा है चिल्ला लूँ, मन कर रहा है रो लूँ, मन कर रहा है मतलब कि हलचल मचा दूँ, सब कुछ ऊपर नीचे कर दूँ, लेकिन अंदर में क्या सोच रहे हैं? ड्रामा कल्याणकारी है। तो वो जैसे उस माता का बताया
कि वो पहले तो रोई नहीं। ऐसे दुनिया में आपने भी बहुत सुने होंगे कि पूरा ब्राह्मण परिवार बैठा है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, दबा लेती हूँ अपना रोना, कोई बात नहीं, आत्मा का पाठ था। लेकिन जिस इंसान के साथ 40 साल तक रहे और जो ज्ञान से पहले भी बहुत सहयोगी था, जो ज्ञान में आने के बाद भी लगातार सहयोगी बना रहा, वो आत्मा एकदम से जीवन से चली जाए तो रोना नहीं आएगा। तो उस समय क्या कर लेना चाहिए? रो लेना चाहिए। वरना ऐसे ऐसे लोगों का क्या रिजल्ट निकल करके आता है बीके, कि जो पहले रोते नहीं है ना टाइम पर, या पहले निकालते नहीं अपना अंदर का जो भी भरा हुआ है, उसके बाद में 2 साल के बाद में वही आत्मा डिप्रेशन में गई हुई होती है। अंदर से तो रो रहे होते हैं, क्योंकि अंदर से तो बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, बहुत ऐसे। इसलिए हमारे यज्ञ के अंदर ये लेटर वाला सिस्टम क्यों बना? कुटिया में जाते हैं, सेवा केंद्रों पर जाते हैं, वहाँ पर सब जगह बॉक्स रखे होते हैं ना, वो किस लिए रखे होते हैं? कि आप जो अंदर में भर कर के बैठे हो कल पूरा दिन का, निकाल करके जाओ यहीं के यहीं। और क्या तरीका हो सकता है? तो दबाना तो बिल्कुल नहीं है। दबा के तो बाथरूम में जाकर रोना चाहिए खूब। यस, एक ये जो है मनोचिकित्सक है, तो ये इसको एक पद्धति बताते हैं, किथेसिस बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है जैसे पेट खराब हो जाता है, मतलब पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, तो अलग अलग सिरप लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, चूरन लेते हैं, तो वो सब कुछ खाने से पेट एकदम लूज हो जाता है। तो अपने अंदर का जो भी भरा हुआ है वो क्या कर दो? उल्टी वोमिट कर दो, निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो ये भी मनोविज्ञान के अंदर एक पद्धति होती है कि आपको जब रोना आ रहा है, बाबा की बात को 1 सेकंड बस केवल साइड में रखना है। जैसे सामने कोई आत्मा आ गई है जिसके ऊपर जो मेरा दुश्मन है, लेकिन बाबा ने कहा है कि दुश्मन तो तुम्हारा कोई है ही नहीं, सब तुम्हारे कौन हैं? अपने हैं। आत्मा भाई भाई सब तुम्हारे मित्र हैं, परंतु मेरे को साफ दिख रहा है कि वो कौन है? मेरा दुश्मन है। अब इस भाव को, इस ऊर्जा को हमने दबाया और कौन सी नई ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो होगी नहीं, क्योंकि वो अंदर से तो हो ही नहीं रही है, फीलिंग आ ही नहीं रही कि ये मेरा दोस्त है। फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, कौन सी? कि ये मेरा दुश्मन है। तो बाबा की जो वाणी है, बस कुछ सेकंड के लिए साइड में रखो और दुश्मन को सिर्फ किस रूप में देखो कि हाँ ये है मेरा दुश्मन। अब उसके देखो परिणाम कि ये मेरा दुश्मन है, इससे दुश्मनी रख करके मेरा क्या बनेगा? इससे दुश्मनी रख करके मेरा अमृत वेला खराब होगा। इससे दुश्मनी रख करके मैं पूरा दिन ज्ञान का तो चिंतन करूँगा नहीं, पूरा दिन इसका ही चिंतन करूँगा। फिर उसके बाद में पूरा दिन मैं सेवा तो कर नहीं सकूँगा, क्योंकि इसका चिंतन करते करते 1-2 ऐसे कारनामे भी करके दिखाने पड़ेंगे जिससे लगे कि मैं इसका दुश्मन हूँ। और अगर मैंने वो कारनामे करके दिखाए कि इसकी 10 बातें किसी को बता दी, तो क्या वो चुप रहेगा? आप किसी की 2 बातें भी किसी को बताओ तो वो सामने वाला चुप रहेगा कि आपकी बात किसी को ना बताए? वो 10 बातें बताएंगे, कहाँ कहाँ से खोद करके लाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब तो मन अंदर से क्या कहेगा? ना भाई, दुश्मनी करने में तो कोई फायदा नहीं है। बाबा ने सही कहा है कि हर आत्मा तुम्हारा भाई है। आत्मा का कल्याण हो, मैं आत्मा को क्षमा करती हूँ, आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। ये गया है अंतर मन तक। लेकिन अपन क्या करते हैं? रिजल्ट तो देखते नहीं हैं। पहले उसको क्या मान लिया? दोस्त मान लिया। फिर वो रोज ही सामने आ जाएंगे, रोज दुश्मनी की ऊर्जा पैदा हो रही है, नई गांठ बन रही है। नई गांठ बन रही है का मतलब नया रोग बन रहा है। और शरीर के अंदर इतने सारे रोगों को, जैसे जो आजकल पशु जो है हमारे, गायें और ये बैल और ये भैंस, ये जो भी दिखाते हैं, जो इनके विशेषज्ञ हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? आम जनता को, हम आम जनता है ना, जो बहुत सारी चीज़ें अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं। और बहुत, एक तो होता है केवल यूज़ करना और एक होता है अति में ही यूज़ करना, करते जाना और उनका आगे करना क्या है वो हमें पता ही नहीं चलता। तो वो कहते हैं कि कोई भी गाय घूम रही है, कोई भी बैल घूम रहा है, उसको केवल आप गाय और बैल के रूप में नहीं देखो, उसको किस रूप में देखो कि अपने अंदर 40, 50, 55 किलो प्लास्टिक लेकर के घूम रहा है। तो वो कहते हैं इस रूप में देखोगे तब जो 10 प्लास्टिक हम कहीं पर भी गिर देते हैं, वो 10 से कम 1 पर तो हम पहुंचेंगे। लेकिन गाय को गाय के रूप में देख रहे हैं, पशु को पशु के रूप में देख रहे हैं। इसी प्रकार से अंतर मन के अंदर
जो ऊर्जा जाएंगी नहीं, अंतर मन से जो ऊर्जा पैदा नहीं होगी और थोपने की कोशिश करेंगे, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है। अब बताओ, एक था सीधा किसी को मित्र समझना और एक था पूरी कहानी सोचने के बाद में किसी को मित्र समझना, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? अब हमको दबाव में नहीं आना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से एक्ट में आना पड़ेगा। और इसी को ही बोलते हैं कि बाबा के कहने पर चलना। बाबा ने हमको कभी भी नहीं बोला। अब देखो बाबा कहाँ पर बैठ करके मुरली सुना रहे हैं, बाबा की अवस्था कहाँ है, बाबा की अवस्था कौन सी है? बाबा की अवस्था ये है, और हमारी अवस्था कौन सी है? ये है। हम 63 जन्मों से या जितने भी जन्मों से हम घूम रहे हैं, हम हर दिन कितनी सारी गांठों को लेकर के घूम रहे हैं और कितना सारा कचरा अंदर भरा हुआ है, नेगेटिविटी समझ लो। अब बाबा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। बाबा ने कहा कि सब बात में कल्याण है, ये बाबा ने यहाँ दिया। और इस आत्मा ने जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा वाली है, इसने सीधी ही इस हायर ऊर्जा को स्वीकार करने की कोशिश करी कि हाँ सब कुछ ही क्या है, कल्याण में है, ये होगा काम। वो वहाँ बैठ करके सुना रहा है और हम यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, तो उसकी बात को कैच करने के लिए हमें भी थोड़ा कहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नीचे आएगा नहीं। वो नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सत्यम है, वो शिवम है, वो सुंदरम है, वो पतित नहीं बनता है। वो बिल्कुल भी ज़रा 1% क्या माइनस मतलब कि 0.00001% भी नीचे नहीं आएगा। ऊपर किसको उठना पड़ेगा? हमें। और ऊपर उठेंगे कैसे? जब हम चिंतन करेंगे। तो अभी बताओ, एक तो ये बताया कि अंदर में जब कुछ भर जाए तो कहाँ चले जाओ? बाथरूम में जाओ। और बाथरूम में जा करके क्या करो? निकाल दो सारा अंदर का। शीशा लगा हुआ है ना, ये लोग करते हैं, वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारी लोगों के कमरे के अंदर। ये तो दुनिया के सामने तो करना ही नहीं है, ये तो अपने अकेले रूम में पहुंच करके। अब बाबा ने क्या, बाबा अब ये हम बात करें कि गुस्सा दबाना भी नहीं है, तो गुस्सा इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा निकालना भी है उसी के ऊपर। बीच के रास्ते भी बहुत होते हैं, और वो बीच का रास्ता यही है कि जो हम आज स्थूल बात होगी थोड़ी सी, बाकी वही बात है कि अगर भावना कल्याण के अंदर से उठ रही है तो फिर वही काम करना है। योग बहुत ज़्यादा आपका अंतर मन का है तो फिर वही काम करना है, फिर ये वाले बाथरूम और रूम वाले काम नहीं करने हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निचले तल पर हैं तो हमें इन चीज़ों का आधार बनाना पड़ेगा। तो पहले कुछ चीज़ें बताते, जिसमें से एक चीज़ ये कि आप अपने कमरे में जाओ, कमरे को करो बंद और रो लो। कभी कभी तो सबके सामने भी रो लो। कुछ देर के लिए मत सोचो कि बाबा क्या सोचेगा, ये ब्राह्मण परिवार क्या सोचेगा। कुछ देर के लिए सिर्फ ये सोचो कि आज मेरा रोना ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर वो क्या कहते हैं कि तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक दिन ही मर जाओ। रोज ही अंदर अंदर घुटते रहेंगे, अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, इससे अच्छा है कि एक दिन ही सारा अंदर का भंभार सारा बाहर निकाल करके वोमिट कर दो, निकाल करके फेंक दो। तो पहले कि कमरे में जाओ और जोर जोर से रो लो। चिल्ला सकते हो तो चिल्ला लो, या फिर क्या कहते हैं कि बाथरूम में जाओ, वहाँ पे शीशा लगा हुआ होता है ना, तो शीशे के आगे जा करके कहते हैं कि मुंह को ऐसे अजीब अजीब सी शेप बनाओ, कभी ऐसे मोड़ो, कभी ऐसे मोड़ो, कभी ऐसे मोड़ो, कभी ऐसे करो। अपने अलग अलग चेहरे को देखो और आपका सारा जो स्ट्रेस है कहते हैं कि वो रिलीज होता है मन को। और एक काम ये भी बताते हैं कि डांस करो। डांस ये वाला नहीं, डांस एकदम धमाकेदार, जिससे एकदम पसीने छूट जाए। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो बस ऐसा मन करता है कि अभी पंखा चला करके बैठ जाओ, परंतु पंखा चलाना अलाउड नहीं है। तो ऐसी कहते हैं एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज कौन सी? एकदम धुआंधार, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज, जिससे वो बात कहने का भाव है कि अंतर मन तक वो भाव पहुंचना चाहिए कि मैं अपने आप को कुछ कर रही हूँ, किसके लिए? ताकि वो खींच मेरे से बाहर निकले, वो ऊर्जा मेरे से बाहर निकले। तो अपने आप को रुलाओ, अपने आप को चिल्लाओ, अपने आप को सब करो, सब कुछ कर कुरा करके जब खाली हो जाए। मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला है, इस मुरली के अंदर भी बाबा ने यही बात ही बोली है कि ये सब कुछ क्या है? खेला है। ये सब क्या है? खेल है, खेल। एक तो है मेला और दूसरा है खेला।
तो खेल है, तो खेल के अंदर कभी कभी थोड़ा नाचना भी पड़े, थोड़ा थोड़ा कभी गाना भी पड़े, थोड़ा थोड़ा कभी रोना भी पड़े, थोड़ा थोड़ा कभी बेवजह हंसना भी पड़े, थोड़े थोड़े कई सारे काम करने पड़े, तब फीलिंग आती है कि ये क्या चल रहा है, कोई खेल चल रहा है। एक माँ है, माँ ने बच्चे को बोला कि चलो उठ जाओ, बच्चा उठ गया। माँ ने बच्चे को बोला कि चलो नहाओ, बच्चा नहा लिया। चलो बैठो ब्रेकफास्ट कर लो, कौन सी सब्जी है, आज हरी सब्जी बनाई है, किसकी, टिंडे की, ये खा लो। और बच्चा आराम से खा लिया। जाओ ये कर दो, आओ ये ले आओ, ये सब कुछ पूरा दिन एकदम ऐसे चल रहा है। तो ये भी कोई जीवन है? योग फिर बाबा से कम लगेगा। वास्तव में ये अभी तक हमारे पास जीवन है नहीं ना, इसलिए हम रोज बाबा से ये जीवन मांगते हैं कि सब कहने के हिसाब से चले। लेकिन जिस दिन सब, आपने ऐसे परिवार पता नहीं देखे कि नहीं देखे, पर बहुत रॉयल फैमिलीज ऐसे होती हैं जो प्रॉपर तरीके से अपना उठती हैं, बैठती हैं, ये करती हैं, ये करती हैं, वहाँ पर किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपना कांटा छुरी उठाएंगे, खाएंगे, उठेंगे, रखेंगे, सब चले जाएंगे। कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता, कोई किसी के साथ बातचीत ही नहीं करता। तो आर्ग्यूमेंट तो दूर की बात है, बातचीत भी कितनी होती है। आज आपका ऑफिस का वर्क कैसा रहा महाराजा? तो महाराजा बेटा बताते हैं कि आज ऑफिस का वर्क बहुत अच्छा रहा, बात यहीं पर ही खत्म होती। और यहाँ पर क्या बातें होती हैं, आज तुझे ये लाने के लिए बोला था तो ये नहीं लाया, टिफिन के अंदर आज हरी सब्जी भेजी थी, ये नहीं खाई, आज स्कूल के अंदर फिर से तू 0 नंबर लेकर के आया। जब इतना सारा हो रहा है तो लग रहा है कि मेला भी है और थोड़ा खेला भी है नहीं तो वो लोग भी डिप्रेशन में पहुंचे हुए हैं। कारण है क्योंकि बस अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर पा रहे हैं, कहा कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भावनाएं बता नहीं पा रहे हैं कि आ रहा है मुझे गुस्सा तुम्हारी हरकत पर, हो रहा है मुझे तनाव। एक वो रहते थे बहन यहाँ पर, तो उसको जब तनाव, गुस्सा आता था ना, गुस्सा, तनाव नहीं आता था, गुस्सा ही आता था उसको अपने परिवार वालों पर। तो हम लोग सुनते थे कि वो क्या करती थी, क्योंकि पाठशाला से पहले तो घर ही था ना, तो वो क्या करती थी कि जोर जोर से गिटार, उसको पास गिटार था और वो जोर जोर से गिटार बजाती थी, बहुत बजाती थी सब तरफ आवाज आती थी और पता चल जाता था कि अपने अंदर का सारा निकाल रही है। और ऐसे लोगों को बीमारियां नहीं होती है, ये जो अपने अंदर सारी ऊर्जाओं को दबा के रखते हैं ना। ऊर्जा, ये शब्द याद रखना आज पूरा दिन, कि ऊर्जा कहते हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना ये शिव बाबा के लिए हम यही ज्ञान ही देते हैं लोगों को। शिव बाबा के लिए क्या ज्ञान देते हैं कि परम पिता परमात्मा क्या है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति, एक स्रोत है वो। और कहते हैं कि साइंस हमें कहती है, उन लोगों को हम यही उदाहरण देते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि देखो विज्ञान ही तो ये बात बताता है ना कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो ना बनती है और ना डिस्ट्रॉय होती है, विनाश भी नहीं होती। तो परमात्मा, इसलिए तो वो परमात्मा है क्योंकि उसको कभी किसी ने बनाया नहीं और उसको कभी कोई समाप्त कर नहीं सकता, इसलिए वो भगवान है। तो वही ऊर्जा का अंश कौन है या वंश कौन है? हम ही हैं। और ये जो हमारे अंदर भाव और भावनाएं पैदा हो रही है, जो रोज के खेले चल रहे हैं, ये भी क्या है? ऊर्जा है। इसके लिए इस बात को रिमेंबर, याद रखना कि ऊर्जा पैदा होगी मन में, ईर्ष्या, घृणा, वैर, विरोध, गुस्सा, रोना, नफरत, दुश्मनी, और यहाँ पर दबा करके बैठ गए तो वो सारी की सारी यहाँ से, और जैसे दुश्मन के आगे पहुँचते हैं ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा अपने अंदर से पहले खाली तो कर लो सिस्टम को, फिर उसके आगे पहुंचो तो ये नकली वाला काम करना भी नहीं पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक ही वाइब्रेशन का काम होगा, ऑटोमेटिक ही। आज की पहली मुरली जिसको हम देखेंगे 20/6/1973, जो कल की थी, एक ही पन्ने की मुरली है। मुरली का टाइटल क्या है? विघन। क्या विघन? लगन का साधन विघन, यही है ना मुरली का टाइटल, कि लगन का साधन क्या है? विघन। तो आज सबको एक काम करना है। ये एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है व्हाट एम आई वरिड अबाउट, मुझे किन किन बातों की चिंता है। मुरली सिर्फ एक ही पन्ने की, और बाबा ने यही बात ही कही है कि विघ्न होते हैं और यही लगन को बढ़ाने का साधन है। सुख दुख में सिमरन सब करे, अभी बीमारी आ जाए, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, अपने आप ऐसा योग लगेगा, अमृत वेला भी हो जाएगा, 2 घंटा नुमा शाम भी हो जाएगा, सब हो जाएगा।
और जब वरिड नहीं हो, चिंतित नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए विघ्न ही क्या है, लगन का साधन है। शायद यही मुरली का टाइटल है। तो आज सबको एक काम करना है, माई वरी क्लाउड, ये बादल बना हुआ है और इस बादल के बीच में आपके जीवन की जो 4-5 अभी हाल फिलहाल की चिंताएं हैं, जो सच में चिंताएं हैं, दबाना नहीं है और ये ग्रुप में नहीं भेजना, ये आपका पर्सनल काम होगा। हाँ, अगर आप किसी को हिम्मत है, प्रेरणा देना चाहते हो कि ये चिंताएं होती है और उसके ये समाधान भी हो सकते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। पर्सनल, बाकी मर्जी है सबकी। तो आज क्या करना है, इसके अंदर अपने जीवन की 4-5 चिंताएं लिखनी है। आंखें बंद करो, देखो इन 4-5 सीरियस चिंताओं को, रियल की चिंताओं को, जो सच में बहुत सीरियस है, जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। केवल मन के अंदर देखो इन चिंताओं को। एक, 2, 3, 4, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, आंखें खोलो। तो ये 4-5 6, कम से कम 6 चिंताएं तो होनी ही चाहिए। तो 4-5 6 जो भी चिंताएं, आपको कितनी चिंताएं निकल करके आई? 5-6 निकल के 5-6 निकल करके आई ना, इतनी तो होगी ही। कितनी निकल करके आई? 2 मेजर चिंता। कितनी चिंता निकल करके आई? 4 मेजर प्रॉब्लम है। तो 4-5-6 ये बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारी। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो जैसे माँ के पीछे वो चुन्नू मुन्नू आते हैं, घूमते हैं, कहाँ से पहुँच जाते हैं। 4-5 के पीछे 4-5 का और परिवार है, वो अपने आप जाएगा साइड में। तो क्या करना है, यहाँ पर अपने 4-5 जो अपने बड़ी बड़ी चिंताएं लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6, उनको ऐसे लिख देना। कीवर्ड्स में लिखना, पूरी कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, भरना नहीं है, सिर्फ हमें अपना अंदर का आज निकालना है। आज ही रोगों का उपचार होने वाला है। अब क्या करना है, ये देखो, एक बड़े क्लाउड से छोटे छोटे क्लाउड निकल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे, परंतु ये क्या है, वरिड, किन किन बातों से मैं चिंतित हूँ। और ये क्या है, जैसे मैं इस बात से चिंतित हूँ कि मेरा अमृत वेला नहीं होता। देखो, चिंता उन चीज़ों की लिखनी है जिसके लिए आपने सारे काम करके देख लिए और अभी तक उसका समाधान नहीं हो रहा है, वो ही मेजर चिंता होती है। कप टूट गया, इस बात की चिंता हो गई कि मेरा 6 का सेट था, मेरा सेट खराब हो गया। ये कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस चिंता का कोई समाधान नहीं है। समाधान है कि मार्केट जाओ, नया 6 का सेट लेकर के आओ, जेब खाली करके आओ। ऐसी नहीं चिंता, वो जिसके ऊपर आपने सच में बहुत मेहनत करी है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन सब कुछ। जैसे एक चिंता कि मेरा अमृत वेला नहीं होता, मैंने रात को अव्यक्त मुरली भी पढ़ के देख ली। मैंने सुबह तो चलो हुआ ही नहीं अमृत वेला, सुबह का तो काम ही खत्म है। और मैंने रात को क्या करके देख लिया, भोजन भी बंद करके देख लिया कि रात को खाऊंगी नहीं तो अमृत वेले अच्छा होगा मेरा। मैंने बहुत सारी अमृत वेले की क्लासें भी सुन करके देख ली। भाई बहनों की तो छोड़ो, मैंने तो दादियों की क्लासें सुन ली अमृत वेले पर। लेकिन ये मजाल है अमृत वेला जो हो जाए मेरे से। अमृत वेला नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो आज क्या करना है, मैंने ये प्रॉब्लम लिखा अपना, इस प्रॉब्लम का मैंने सिर्फ एक ही काम करना है। सिर्फ एक मैंने आज सॉल्यूशन लिखा कि चलो सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया ना, आज मैं थोड़ा जल्दी सो करके देखती हूँ। रोज मैं 10:30 सोती हूँ, 10 सोती हूँ, आज जल्दी जल्दी सब काम नक्की कर करके 9 बजे सोने की कोशिश करती हूँ। काम किसके हाथ में, हमारे ही हाथ में है। हर चीज़ को बदलने में थोड़े ही दिन लगते हैं। ये जो हम बोलते हैं ना, वो सहयोग नहीं देते, वो सहयोग नहीं देते, लेकिन अगर यहाँ पर बल है, यहाँ पर क्या है, ताकत। और उसने तो 13 साल में ब्रिज खड़ा कर दिया बना करके, बिना हाथ पैर चलते चलते। तो क्या हमारे योग के अंदर, हमारे युक्तियों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपना टाइम सेटिंग को सिस्टम के हिसाब से कर सके? हो तो सकता है पक्का, परंतु अपना ही दृढ़ संकल्प चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं पर ही। तो आज मैं ट्राई करूँगी कि आज तो मैं जल्दी से अपना सब खाना पीना सब समेट करके 9 बजे या 10 बजे तक तो सो जाऊँगी। अगर बहुत लेट सोते हैं तो कम से कम 10 बजे तक तो पहुँचे।
तो ये है पहला, आज ये करके देखूंगी, और आज ही आप ये करोगे और आज ही इस चिंता का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। और अगर ये 2-4 दिन और करके देख लिया तो मेरे को गहरा अनुभव हो जाएगा कि अमृत वेला पावरफुल करने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे लिए। औरों का मुझे पता नहीं, औरों का तो मुरली पढ़ाई हो सकती है, पोता मेल हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, परंतु मैंने अनुभव कर लिया कि मैंने तो 10 चीज़ें करके देख ली, मेरा तो कहीं नहीं बना काम, मेरा तो काम यहाँ बना है। तो मुरली के अंदर चाहे कितनी भी बातें आए, लेकिन मेरा अनुभव क्या है बाबा की उस बात पर कि सवेर सो सवेर उठो, कि जल्दी जल्दी सो जाओ और जल्दी जल्दी उठ जाओ। बाकी बाबा तो देगा, ऊपर से सब बरसाएगा, परंतु उसको लेने के लिए थोड़ा हमें कोई, तो ये इसी प्रकार अब अपनी दूसरी कोई समस्या उठाएंगे। जैसे अगली समस्या क्या है कि एक्सरसाइज नहीं करती मैं। दूसरी बहुत बड़ी चिंता मुझे इस बात की है कि मैं एक्सरसाइज, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये बीमारियां हैं और आपको रोज 1 घंटा एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, लेकिन मैं करती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब ये चिंता का विषय है, क्योंकि डॉक्टर ने जब बात डॉक्टर के ऊपर आ जाती है तब मामला हमारे हाथ से निकल जा चुका होता है। पहले तो होता है ऑप्शन, एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी है, थ्योरी होती है ना, प्रवचन होता है। लेकिन जब डॉक्टर के ऊपर बात आ जाती है उसके बाद हमारा प्रवचन काम नहीं करता है, उसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ ही काम करती है। चिंता है मुझे इस बात की कि मेरी एक्सरसाइज का मूड नहीं बन रहा है, ये नहीं होती है, टाइम नहीं निकलता है। तो इसका आज एक पॉइंट लिखेंगे। इसका क्या हो सकता है पॉइंट? एक्सरसाइज करेंगे। मुरली क्लास होने के बाद अमृत वेला करने से किसी को कह देंगे कि भाई अगर मैंने नहीं किसी को किया कह देंगे तो मेरे को नाश्ता मत देना, तो मुझे नाश्ता मत देना, चाय मत देना, कुछ भी चीज़ मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मत देना, चाय मुझे बहुत पसंद है, मुझे चाय मत देना अगर मैंने नहीं अगर मैंने नहीं किया तो। चाहे 5 मिनट सॉफ्ट सजा, सॉफ्ट पनिशमेंट बोलते हैं। तो ऐसे तरीके खुद निकालने हैं। और देखो, जब चिंता प्रैक्टिकल है तो योग वाले सॉल्यूशन मत निकालना कि योग में बैठ कर के मैं इमर्ज करूंगी कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। प्रॉब्लम जो है वो योग में चल ही नहीं रही है, प्रॉब्लम तो जीवन के अंदर चल रही है, तो समाधान भी जीवन वाला ही चाहिए। स्थूल बोलते हैं ना, तो क्या हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया मेरा ये बंद करा दो और 5 मिनट से शुरुआत करूंगी। 1 घंटा करना ही नहीं है मेरे को, तो 5 मिनट करना है। 5 मिनट करने से इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना कि वो 5 मिनट से मन करेगा कि 10 मिनट और कर लेती हूँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और किसी ने अगले दिन कह दिया कि आप तो थोड़े एकदम अच्छे लग रहे हो, फिर तो एकदम से मोटिवेशन आ जाएगा कि अब तो मुझे रोज़ करना है। तो यह है। और बताओ क्या चिंता होती है? ज्ञान में नहीं चल रहे, नुमाशाम नहीं कर रहे, तो ऐसे अपने जीवन की। और देखो, अगर सच, और ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको सच में कोई चिंता नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं है ऊपर की चिंता, ना तन की, ना मन की, ना परिवार की, किसी की भी चिंता नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई चिंता नहीं है। उनको एक चिंता होनी चाहिए, कौन सी? चिंता तो होनी चाहिए, परंतु कौन सी? अब घर जाना है। चिंता कौन सी होनी चाहिए? पुरुषार्थ की, कि ये पुरुषार्थ मेरा, ये नॉर्मली पुरुषार्थ क्यों चल रहा है, ये मेरा तीव्र क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरा अमृत वेला वैसा नहीं हो रहा है जिसके अंदर करंट आती है, जिसके अंदर आवाज़ें आती है, जिसके अंदर सेवा की टचिंग आती है। क्यों मेरा नुमाशाम, वैसे वाला नुमाशाम तो बहुत अच्छा हो रहा है, कभी भी मिस नहीं करती, पर वैसा नुमाशाम क्यों नहीं हो रहा है जिसके अंदर बाबा कहते हैं भक्तों की भी आवाज़ सुननी चाहिए, रोतों की भी आवाज़ सुननी चाहिए, चिल्लातों की भी आवाज़ तुमको आनी चाहिए। ये आवाज़ें आ क्यों नहीं रही है? तो चिंता किसकी होनी चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ की चिंता। ये तो बाबा ने कहा है कि वरिड, इस बात के लिए तो तुमको चिंता होनी चाहिए। परंतु हमने चिंताएं तो लेके रखी है दुनिया की, और जिसकी चिंता लेनी है उसको तो लिखा ही नहीं यहाँ पर कहीं पे। मान लो लिखा तो है, परंतु उसकी तो हमको चिंता ही नहीं है, तो सीरियस प्रॉब्लम से हम ग्रसित हैं। इसके लिए यहाँ पर वो चिंता होनी चाहिए। तो अब उस चिंता के कोई ना कोई समाधान, ये काम आज सभी को करना है, क्योंकि मुरली ही इसी पर चली है कि विघ्न ही आपको लगन का साधन बनाएंगे। तो लगन कब लगेंगी? जब इन सभी चीज़ों का समाधान मेरे हाथ में होगा। तो अपनी क्या करनी है आज? चिंता भी सारी लिखनी है। अपनी चिंताएं यहाँ लिख ली
और समाधान, जैसे एक चिंता कोई भी उठा ली, यहाँ वाली चिंता उसको यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, यहाँ नंबर लगाओगे ना एक, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो आपको पसंद आए। ये काम आज सबको करना ही करना है। अगर निर्ग्रंथ बनना है तो किस किस को बनना है निर्ग्रंथ? सभी गांठें खोल लेनी है। 95% गांठों के कारण ही ये जो कैंसर भी होता है, इसके खाने पीने के कारण भी होता है, प्रदूषण के कारण भी होता है, परंतु बहुत सारा कैंसर किसके कारण हो रहा है? वो कहते हैं कि अंदर ही अंदर सोचते हैं, दबाया हुआ है दबाया हुआ है दबाया हुआ है दबाया हुआ है, सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं। वो अंदर कहीं एक जगह जाकर के खून का थक्का जमेगा, वो एक जगह कहीं जाकर के वो कोशिकाएं और ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, वो गुच्छा बनना, और यहीं से गांठ की शुरुआत हो जाती है। फिर सीधा डॉक्टर, इसलिए कहते हैं हमने तो सिर्फ डॉक्टर को ये दिखाने गए थे कि मेरा सिर दुख रहा है, और डॉक्टर ने सीधा क्या बताते, ऐसे बताते हैं लोग हमें आकर के। तो ये कितनी अच्छी बात नहीं है ना, कितनी दुख की बुरी बात है ये। तो क्या सीखा इस मुरली से, बताओ जल्दी से। जो भी समस्या आपने नोट करके समाधान करना, और जब जब ऊर्जा पैदा हो रही है उस ऊर्जा को उसी समय हाँ रूपांतरण कर दो, या तो लिखत के रूप में या गा करके। गीत सुनने से भी अच्छा है गीत को, ये भूल जाओ मेरी आवाज़ एकदम फटे हुए स्पीकर की तरह है, फिर भी गाओ, क्योंकि आपको अपनी निर्ग्रंथ बनना है। आपको डांस नहीं करना था लेकिन फिर भी नाचो, क्योंकि आपको निर्ग्रंथ बनना है। इस कौन वालों को देखा हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ एक ही काम है, और वो कौन सा है, भगवान की भक्ति के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब है कि वो नाचते रहते हैं, परंतु जो कुछ करते हैं वो नाचने के साथ ही करते हैं। इसके लिए नो स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी तो क्रोध और ये सब कुछ ऊर्जा है, शांति प्रेम ये भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा लेकिन अंतर्मन तक जाने के ये कारण साधन होते हैं। फिर आज दूसरी मुरली है, तो इस मुरली का टेस्ट होगा 28/6/73। आज भट्टी का दिन कौन सा है, कल भट्टी का दिन कौन सा है, लास्ट। आज सेकंड लास्ट है, आज 23वां दिन है, कल 24वां लास्ट दिन है। कल 3 मुरलियां बचेंगी, वो पूरी हो जाएंगी सारी। उसके बाद में कल तारीख क्या है, कल 27 तारीख है। 28, 29, 30 3 दिन ये बीच में क्या होगा, सेल्फ स्टडी होगी, मुरली का रिवीजन। मुरली आप खुद से पढ़ोगे, एक दिन 16 मुरली, एक दिन 16 मुरली, एक दिन 18 मुरली, ऐसे करके ये 50 मुरलियाँ पूरी हो जाएंगी। तो ये काम आपको अब खुद से करना, और मुरली को पढ़ना है, मुरली को याद नहीं करना है। एक पन्ना पढ़ लिया, अगले पन्ने पर गए, फिर कहा कि पिछले पन्ने पर क्या था देखूं, इतने में तो घर वाले कहेंगे कहीं नहीं जाना, तुम आराम करो, तुम्हारा सिर दुख रहा है। इसके लिए ऐसा काम, जब बच्चों का पेपर होता है ना, पेपर से पहले वो याद नहीं करते हैं, पेपर से पहले सिर्फ वो पन्ने पलट करके एक नज़र उसको घुमाते हैं। 31 तारीख को पेपर होगा, पेपर से पहले ये 3 दिन आपको अपनी पढ़ाई के हैं, तो बहुत अच्छे से केवल मुरलियों को पढ़ना है। और ये कितनी सुंदर बात है इस ड्रामा की, इस खेल की कितनी अच्छी बात है कि मुरलियों का रिवीजन यहाँ भी हो रहा था, मुरलियों का पढ़ाई आप घर जाके होमवर्क के रूप में भी कर रहे थे, टेस्ट भी हो रहे थे, और उन्हीं मुरलियों को आपको एक बार और देखना है। तो क्या समझ करके देखना है राजकुमार भाई जी? आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी, कि जो भी मैं पढ़ने वाली हूँ वो मेरी स्मरण शक्ति के अंदर सब स्टोर होने वाला है। बच्चे करते हैं, और बच्चे अनुभव भी करते हैं कि जो मैंने पढ़ लिया भगवान जी बस अब यही पेपर में आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है कि जो एक बार आंख से निकल गया तो वो याद रह जाएगा। तो ये आपको परीक्षा का भी बता दिया। चलते हैं इस मुरली की तरफ। तो इस मुरली के अंदर वैसे ही मैंने गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर आप लिखना 1, 2 से लेकर 10 तक नहीं लिखना, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 80, 71 to 71 से ये शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मुरली है ना वो मेले के ऊपर है पूरी की पूरी मुरली। तो 70 से लेकर के 80 तक हमारी जो लोकेशन थी ना वो सारी मेले की है।
तो आंखें बंद करेंगे सभी, सभी आंखें बंद करो। अभी देखो हम एक मेले में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस मेले के अंदर जाते ही एक साइट सीन ऑफिस है, ऑफिस बना हुआ है एक, और ऊपर लिखा हुआ है साइट सीन ऑफिस। मेले की एंट्री होती है साइट सीन ऑफिस के साथ। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आगे जाते हुए देखेंगे कि कठपुतली का खेल चल रहा है, पपेट शो, और उसके पास में ही मैजिक शो है। साइट सीन ऑफिस से पास करते हुए 2 शो थे, एक पपेट शो और एक मैजिक शो, जादूगर। थोड़ा और आगे जाते हैं मेले में तो एक बड़ा सारा झूला है, फेरिस व्हील, बहुत बड़ा सारा झूला। आगे पहुंचे तो फूड स्टॉल है जहां वैरायटी प्रकार के फूड हैं, खाने की चीजें हैं, फूड स्टॉल। अब इन 5 को फिर से अपनी बुद्धि के अंदर देखो। सबसे पहले मेले में गए साइट सीन ऑफिस, आगे कठपुतली का शो, आगे मैजिक शो, फिर आगे फेरिस व्हील, बड़ा सारा झूला, फिर आगे जाकर के फूड स्टॉल। फूड स्टॉल को क्रॉस करके मेले के आगे पहुंचे तो कबड्डी का ग्राउंड है, और इस कबड्डी के ग्राउंड में ही कहीं किसी साइड में रस्सी के ऊपर शो दिखाने वाली वो लड़की है जो रस्सी के ऊपर चलकर दिखाती है। रामलीला चल रही है थोड़ा आगे। रामलीला के पास में ही लेजर शो है, लेजर शो, और लास्ट में मेला खत्म होता है आर्ट एग्जीबिशन से। सभी मूर्तियां, सभी चित्र यहां पर तैयार हैं। आंखें खोलें तो ये है मेला। इस मेले के ऊपर ही आज की ये मुरली चलेगी, क्योंकि मुरली ही ऐसी है। तो मुरली का टाइटल है समय की पुकार। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? साइट सीन ऑफिस। आज साइट सीन मुरली के अंदर 10 पहरे, बहुत बड़ी मुरली है ये, रात को पढ़ी होगी आपने। 10 पहरे है इस मुरली के अंदर, और यहाँ पर भी कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। हर पहरा एक एक बात के ऊपर चला है। तो बहुत सिंपल करके, इतनी बड़ी मुरली तो याद नहीं हो सकती है, पर इन 10 पहरों में से एक एक पॉइंट को एक एक जगह सेट करके ये मुरली को हम याद रख सकते हैं। तो पहला है साइट सीन ऑफिस। तो आज साइट सीन ऑफिस में क्या हो रहा है? आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला हो रहा है। तो आज बाबा मिलन कहाँ हो रहा है? साइट सीन ऑफिस में हो रहा है। मेले के साइट सीन ऑफिस में हो रहा है। सब लोग ऑफिस में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि आज बाबा मिलन है। आत्मा और परमात्मा का मेला। ना सिर्फ एक संबंध से, बाबा केवल एक बाबा नहीं है, ना सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंध से, सर्व प्राप्तियों से ये मेला है। सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। तो साइट सीन ऑफिस में क्या है? मेला। याद रखना, भी पूछा जाएगा, और कल का भी पूछना बाकी है। अभी तो कल का क्या पूछना था वैसे? योद्धे, रॉयल भिखारी नहीं बनना। किन 16 चीज़ों का? 16 चीज़ों का रॉयल भिखारी। अच्छा, मैंने 10 का कहा था क्या? मुझे तो 16 याद है। आपको 10 याद है ना? आपसे 10 पूछेंगे परंतु उससे पहले ये। तो साइट सीन ऑफिस में आज क्या हो रहा है? बस इसकी फोटो निकालते जाओगे तो ये पॉइंट कभी नहीं भूलोगे। और बाप आत्मा से, आत्माओं का परमात्मा से मिलन एक संबंध में नहीं है, सर्व संबंधों में और सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। आगे क्या है? पपेट शो, कठपुतली का खेल। कठपुतलियों को देखा है ना सभी ने? आप लोगों ने तो बहुत नज़दीक से देखा होगा, बहुत अच्छे से। तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि इस मेले के अंदर क्या क्या होता है। बाबा आते हैं ना, तो एक तो बाबा में स्वच्छ बना देते हैं। स्वच्छ बन गए हो ना, ऐसा तो बाबा ने मुरली में पूछा है, लेकिन इसको हम कैसे याद रखेंगे? स्वच्छ बनाता है बाबा। फिर बाबा क्या करता है? श्रृंगार करता है, स्मृति का तिलक लगाता है,
और दिव्य गुणों के गहने पहनाता है। तो कठपुतली बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत स्वच्छ है, दूसरा श्रृंगार किया हुआ है, तीसरा समृद्धि का तिलक लगा हुआ है कि मैं किसकी हूं, और चौथा दिव्य गुणों का गहने पहने हुए हैं, दिव्य गुणों के गहने। तो यह है कठपुतली का शो, जिसके अंदर बाबा ने बोला कि इस मेले के अंदर, बाबा ने कहा वो मेले के अंदर तो क्या हो जाते हैं, मेले हो जाते हैं। उस मेले में तो मेले होते हैं कि नहीं होते हैं? मिट्टी कितनी डस्ट उड़ती है, सब कुछ होता है। घर से तो निकलते हैं पाउडर क्रीम लगा करके, उधर से एक्स्ट्रा पाउडर लगा करके आते हैं। तो कोई भी मेला होता है तो उसमें ऐसा होता है ना, फिर इतनी भीड़ भाड़ भगदड़ होती है तो कहीं गिर गुरा गए तो फिर सिस्टम हो जाता है खराब। तो पपेट शो, याद रहेगा ये पॉइंट कि इस मिलन मेले से बाबा इस मेले में हमको क्या कर देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तिलक, समृद्धि का तिलक और दिव्य गुणों के गहने पहना देते हैं। पपेट शो से आगे कहाँ निकले, जादूगर के पास, मैजिक शो। मैजिक शो, बाबा ने कहा बस 2 शब्द याद रखने, कौन सा, मेला और खेला। ये 2 शब्द याद रखो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आत्मा परमात्मा का मेला, और औरों के साथ ही क्या है, ड्रामा का खेल है। बस खेला ही खेला है मैजिक शो। मैजिक शो में क्या याद रखेंगे, ये जादू है किसका, कि जो कुछ हो रहा है वो सब अप्रैल फूल है, और जो कुछ हो रहा है वो फिर से रिपीट भी होगा, सीरियस भी बहुत है। दोनों ही बातें हैं, मेला और खेला। फेरिस व्हील, फेरिस व्हील का मतलब वो बड़ा सारा झूला नहीं देखा हुआ जिसके ऊपर चढ़े हुए हो आप कभी? अच्छा, हिम्मत है तो उसके ऊपर तो ऐसा गोल गोल घूम जाते हैं ना, और बहुतों को मज़े भी आते हैं, जैसे आप लोगों को आए होंगे तभी आप चढ़े हो। बहुत चढ़े, हमने तो दूर से देखे हैं, कभी नहीं चढ़े हैं। जीवन के साथ कोई खतरा मोल नहीं लिया क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल था तो लोग जाते हैं ना, तो फेरिस व्हील। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर क्या बोला, बाबा ने कहा कि यहाँ पर संस्कारों का मिलन होता है, बाप दादा और बच्चों का मिलन होता है, और तीसरा मिलन कौन सा होता है, सर्व संबंधों से सदा प्राप्तियों का मिलन होता है। 3 मिलन बताए। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे उस झूले के अंदर अलग अलग स्थान बने हुए होते हैं, तो सोचो कि ये एक मेला है, लेकिन इस एक मेले के अंदर 3 मिलन हो रहे हैं। झूला एक है परंतु 3 चीजें हैं। कौन कौन से मिलन हो रहे हैं, एक तो संस्कारों के मिलन, और एक बाप और बच्चों का मिलन। संस्कारों के मिलन कर रहे हैं ना, सेवा उनके साथ करनी है जिनके साथ संस्कार दूर दूर तक नहीं मिलते हैं, लेकिन सेवा करनी है। चलना उनके साथ है जिनके साथ उसका ये संस्कार और उसका ये संस्कार, परंतु गाड़ी को एक ही पटरी पर, सभी डब्बों को एक ही लाइन पर लेकर के जाना है, लेकिन एक डब्बा इसका है और एक डब्बा इसका है और एक डब्बा उसका है। तो संस्कारों का भी मिलन हो रहा है, बाप और बच्चों का भी मिलन हो रहा है, और तीसरा सर्व प्राप्तियां, सदा प्राप्ति का मिलन हो रहा है। हाँ, सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति। बाबा को बच्चा बनाओगे तो बाबा आपको बच्चे की प्राप्ति कराएगा, कि बच्चा क्या सुख देता है, बाबा आपको वो सुख अनुभव कराएगा। क्योंकि अनुभव, फिर से वही बात आ जाती है, अनुभव करना भी क्या है, एक ऊर्जा है। बाबा भी ऊर्जा है, जिसको अनुभव करना है आत्मा भी ऊर्जा है, और वो फीलिंग भी ऊर्जा है। तो बाबा को तो आपको बच्चे का सुख अनुभव कराना है, बाबा आपको अनुभव करा देगा। मुरली कल पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर साजन सजने की बात आई थी। पहले बाबा को ऐसा स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना पड़ेगा। साजन यहाँ का फिक्स किया हुआ है, और ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं बाबा तू भी मेरा साजन है, तू भी मेरा साजन है, या तू ही मेरा साजन है। बाबा तू भी मेरा बच्चा है, तू भी मेरा बच्चा है, या तू ही मेरा बच्चा है। इनके अंदर ऐसे भरे हुए हैं। इसके लिए बोला कि जितने भी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, ये सब ऊपर के तल पर हो रहा है, तभी तो अंदर महापरिवर्तन नहीं आ रहा। लोगों ने, केवल भक्तों ने सिर्फ इतना कहा, वो क्या कहानी आती है कि उसको कहा पंडित जी ने कि राम राम कहो और तुम नदी पार हो जाओगे। वो कहते कि ठीक है पंडित जी, ठीक है गुरु जी, ठीक है महात्मा जी, और वो
राम 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 करता गया। अगले दिन पंडित जी ने पूछा कि कैसे आए तुम आज? वो कहते हैं कि आपने तो कहा था राम राम करो, नदी पार हो जाएगी। अब पंडित जी का भी अपना ईगो था थोड़ा, उसके सामने तो कैसे एक्सपेरिमेंट करते, नहीं तो पोल खुल जाती उनकी भी। तो फिर क्या हुआ, वो जब निकल गया तो पंडित जी ने सोचा अकेला हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है, तो मैं भी करके देखता हूँ। राम 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 बोलते बोलते नदी के ऊपर पैर रखा और सीधा धड़ाम नदी के अंदर, गीला गीला सब खराब हो गया। तो भक्ति के अंदर तो लोगों ने, ज्ञान के अंदर भी कितने सारे लोगों ने अनुभव किया है कि सिर्फ उस ऊर्जा को दिल से अपनाना और चमत्कार हो जाते हैं। तो फेरिस व्हील के अंदर सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियों का ये मेला है। तो एक मेले में 3 मिलन हो रहे हैं, याद रहेगा सबको? कोई नहीं, अभी फिर से पूछेंगे। फूड स्टॉल, फूड की जो स्टॉल लगी हुई है, मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि ये जो खेल है ना, खेल ये जो चल रहा है ड्रामा, इसके अंदर भी क्या है, वैरायटी, वैरायटी संस्कारों वाली आत्माएं हैं, वैरायटी वैरायटी है, परंतु सब किसकी हैं? बाप की अपनी ही है, अपने ही बाप की है, अपने परिवार की है, वैरायटी है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में ये पाठ अर्थात खेल नूंधा हुआ है। ये समृद्धि अगर रहेगी तो कभी भी डगमग नहीं होंगे। हलचल में आ जाते हैं ना, तभी तो माताएं बाबा को बोलती है कि जब मधुबन में होते हैं, जब रोज क्लास में होते हैं, तब तो इतनी अच्छी अवस्था होती है, उधर जाते हैं हमारी अवस्था डग और मग क्यों हो जाती है? तो डग मग इसलिए हो जाती है क्योंकि इधर वालों का सिस्टम तो हमको समझ में आ गया, परंतु उधर वालों की कहानी हमको आज तक समझ में पार्ट है। उसका क्या है, इधर वालों का भी पार्ट है, उधर वालों का भी क्या है, पार्ट है। लेकिन फिर से आपको ये बात कह रहे हैं कि बाबा ने मुरली में कहा है कि भिन्न भिन्न पार्ट है, इसके लिए तुम डगमग नहीं होना। तो बाबा की इस बात को सीधा स्वीकार नहीं करना, फिर से अपने ऊपर थोपा जाएगा। वरना ये कि आज किसी की कोई संस्कार देख लिया और कहा कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे चिढ़ना नहीं है, मुझे घृणा नहीं करनी इनसे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि वैरायटी संस्कार है, तुम्हें डगमग नहीं होना। अंदर से पूरा हिल रहा है और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, बाबा ने कहा है डगमग नहीं होना, बाबा ने कहा डगमग नहीं होना, नहीं होना। कैंसिल करो इसको। बाबा को कहो कि बाबा 2 मिनट रुको, आपका ये अभी अभी अप्लाई करती हूँ, पहले मुझे कुछ और कर लेने दो। अब मैं होंगी पूरी डगमग, इसके संस्कार से मैं पूरी हलचल में आऊंगी और रिजल्ट देखो कि इसका संस्कार है गुस्सा, अब मैं करूंगी डबल गुस्सा। ये मुझे मारेगा पत्थर, ये मुझे मारेगा ईंट, मैं इसे मारूंगी पत्थर। वो मुझे मारेगा पत्थर, मैं इसे मारूंगी एक पहाड़ी। ये मुझे मारेगा पहाड़ी, मैं इसे मारूंगी पहाड़। सीधा ही पहाड़ी से ऊपर है ना पहाड़, चोटी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रात को बिस्तर में जाऊंगी और जाकर के कहूंगी सॉरी बाबा, मुझे आज ये नहीं करना चाहिए था। तो इतना सारा कार्यक्रम मुझे नहीं चाहिए, मेरा पूरा दिन खराब होने वाला है। इसलिए बाबा आप सही कह रहे हो, किसी भी आत्मा के वैरायटी संस्कारों को देख करके मुझे डगमग नहीं होना है। फूड स्टॉल पर वैरायटी संस्कार याद रहेंगे, क्योंकि खाना कैसा होता है, वैरायटी होता है। अब ये 5 सुनाओ, पिंकी बहन सुनाएंगे। साइड सीन ऑफिस में क्या हो रहा है, बाबा मिलन हो रहा है। कुसुम बहन पपेट शो, स्वच्छ बन जाते हैं, श्रृंगार हो जाता है, और तिलक, समृद्धि का तिलक लग जाता है, और दिव्य गुणों के गहने पहन लेते हैं। कैलाश बहन मैजिक शो, दो बातें याद रखने मैजिक शो में, 2 बातें याद रखने, मेला और खेला। कि सब कुछ जो चल रहा है ये मेला है, हर आत्मा मुझे भगवान की ओर नजदीक लेकर के जाएगी, मेला है। और इधर नीचे क्या है, खेला है। खेलो और एंजॉय करो और आगे बढ़ो। और आगे क्या है, फेरिस व्हील। क्या याद रखेंगे अंजलि बहन, कुछ याद आ रहा है झूले से? अच्छा, ये देखो लगातार सुना दिए सारे। लक्ष्मी बहन फेरिस व्हील में झूले में क्या है? 3 मिलन हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो संस्कारों का मिलन, यही सीख रहे हैं।
आत्मा और परमात्मा का मिलन रोज कर रहे हैं और सभी संबंधों से सब प्राप्तियों का भी मिलन हो रहा है। कभी बाबा को बाबा बनाओ, कभी बाबा को दोस्त बनाओ, कभी बाबा को भाई बनाओ, भाई, कभी बाबा को, जैसे मुरली चली है, उस मुरली का टाइटल यही है। किस मुरली का टाइटल है कि जिस्मानी जज और रूहानी जज बना लो बाबा को। लेकिन बनाना कहाँ पर है? बिल्कुल अंदर जा कर के एकदम। और फूड स्टॉल पर क्या है ममता बहन? डगमग नहीं होना, कि वो आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, अपने संस्कार हैं। आगे क्या है? कबड्डी ग्राउंड, कबड्डी। बाबा ने कहा जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं, समझो नाम है ही। समझो एक आप थिएटर में पहुंचे हो और आज जो मूवी लगी हुई है ना, मूवी का नाम है मर्डर। मूवी का नाम क्या है? हत्या, खून। मूवी का नाम है मर्डर। लेकिन जैसे आप अंदर पहुंचे, 1 2 3 जितने भी घंटे की वो मूवी है, आप उसको देख रहे हो, लेकिन अभी तक तो मर्डर हुआ ही नहीं इसके अंदर किसी का। और मूवी का नाम क्या है? मर्डर। आपके अंदर क्या इच्छा हो रही है कि मर्डर मूवी है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? मर्डर होना चाहिए। या फिर कौन सी मूवी हो सकती है? ऐसे ही क्या हो सकती है? कोई मूवी का नाम बता दो। विवाह। मूवी है विवाह, विवाह मूवी है। लेकिन इस मूवी के अंदर तो सब बैचलर्स हैं, किसी का भी विवाह नहीं हो रहा, सब विवाह से दूर भाग रहे हैं। लेकिन आप क्या सोच के गए थे कि विवाह मूवी देखने जा रहे हैं, विवाह। लेकिन लास्ट के 5 मिनट रहे हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर क्या हो गया? सबका विवाह हो गया। अंदर में शांति मिल जाएगी कि चलो मैं कौन सी मूवी देख के आई हूँ? विवाह। मर्डर हो जाएगा तो लगेगा कि मैं क्या देख के रही हूँ? मर्डर। नाम से उस पूरे खेल का पता चलता है। बाबा ने मुरली के अंदर कौन सा नाम दिया इस ड्रामा का? खूने नायक खेल। इस ड्रामा के अंदर कौन सा खेल अब रचा जा रहा है और रचा जाएगा, जो हम 2 दिन पहले भी जिक्र कर चुके हैं। खूने नायक खेल, खून की नदियां बहेंगी, ये है इस सिनेमा का नाम। तो बाबा ने कहा जो नाम होता है वो खेल उसमें दिखाते हैं ना। समझो नाम है ही खूने नायक खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक या दर्दनाक सीन को देखो तो क्या विचलित होंगे? क्योंकि नाम में क्या था? देखने तो ये गए थे, विवाह देखने गए थे, तो विवाह देख करके घबराएंगे थोड़ी ना कि बाबा ने तो कहे शादी बर्बादी है, तो शादी बर्बादी को देखने गए क्यों थे? तब तो गए। तो विवाह को देखने गए हैं तभी तो विवाह को देखेंगे, एंजॉय करके आएंगे। मर्डर को देखने के लिए गए हैं तभी उसके अंदर मर्डर होगा तो हमको संतुष्टि मिलेगी। खूने नायक खेल इस ड्रामा के अंदर रचा हुआ है। तो बाबा ने कहा तुमको कोई भी दर्द की फीलिंग नहीं आनी चाहिए दर्दनाक सीन को देख करके। परंतु अभी हमारी वो अवस्था पहुंच गई है, क्योंकि ज्ञान अभी तक कहाँ पर घूम रहा है? ऊपर ऊपर ही घूम रहा है, अंदर तक तो गया ही नहीं है। उसमें एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ active है। यहाँ सब रियल है ना, उधर तो पता है कि अभी 3 घंटे बाद बस वो जिंदा ही है। वो अलग और हम अलग। यहाँ पर तो वो भी हम ही, एक्टिंग करने वाला भी हम ही, खेल भी हम ही, खिलौने भी हम ही। कमाल की बात ये है, रोप वॉकिंग गर्ल शो, जो 2 डंडे लगे हुए हैं, बीच में रस्सी लगी हुई है और लड़की उस पर चल रही है। आप जरा बताओ, जो सीधे रास्ते पर चलते हैं उस पर कभी तालियां बजती हैं? आप रोज अपने रास्ते से आते हो जाते हो, आपके लिए ताली बजेगी? लेकिन किसी दिन अपने घर और पाठशाला के बीच में एक लगा दो डंडे और बीच में लगा दो एक रस्सी, और आज रस्सी पर चलते चलते जाओ तो तालियां बजेंगी कि नहीं बजेंगी? इसके लिए तालियां चाहिए तो रास्ता थोड़ा कठिन चुनना पड़ेगा। हमें चाहिए महिमा कि सब कहें कि ये कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन काम करते हैं बिल्कुल ही साधारण, गृहस्थी से भी साधारण काम कर रहे हैं। ज्ञानी को तो छोड़ो, बहुत दूर रह गई वो अवस्था। तालियां नहीं बजेंगी। मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला इधर कि ये वैरायटी ड्रामा है ना, तो साक्षीपन की सीट को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं? साक्षीपन की सीट को छोड़ देते हैं। अब जो इसके ऊपर चलने वाली लड़की होती है या जो भी कलाबाज होते हैं, कलाकार होते हैं, उनका कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। वो अपने कर्म के प्रति एकदम साक्षी होते हैं और लोग तो केवल बस खड़े हैं, देख रहे हैं।
तो साक्षी होकर के इस लड़की को देखना है या फिर ये लड़की अपने आप को देख रही है। कहने का भाव है बाबा के इस पॉइंट को याद रखना है कि ये वैरायटी ड्रामा के अंदर जो दर्दनाक सीनरी आने वाली है, साक्षी भाव को छोड़ना नहीं है कि फिर भी ड्रामा में जो होना था वो होगा, होना ही था, ये हो गया। और अब आपकी जो फीलिंग आ रही है आप उसको निकालो बाहर और अपने आप को बिल्कुल लूज करो, हल्का करो, आगे बढ़ाओ। रामलीला, इसके आगे क्या है? रामलीला। तो रोप शो पे क्या याद रखेंगे? साक्षीपन। क्या याद रखेंगे? साक्षीपन। आगे क्या है? रामलीला। रामलीला। तो बाबा ने कहा कि देखो जब भी कोई रामलीला के अंदर जाते होंगे एक्टर्स तो उनको अपनी स्क्रिप्ट तो मिलती होगी ना, बिना प्लानिंग के। तो वो आज उसके अंदर दिखाया है कि उनको संजीवनी बूंटी लानी है, लेकिन आज ही उन्होंने क्या कर दिया? मेघराज क्या नाम याद आ गया? मेघदूत, मेघनाथ। कोई बात, सबसे गलतियां होती है, ड्रामा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े सारे नाम हैं दिमाग के अंदर तो कोई एक आधा दिमाग। तो क्या बताया? मेघनाथ। मेरे को तो लग रहा है मैं नाम ही पहली बार बोल रही हूँ मेघनाथ, जबकि बहुत बारी बोला है। तो मेघनाथ जो था उसका पहले कार्यक्रम हो गया, लेकिन आज दिखाना था कुछ और, क्योंकि लक्ष्मण को उधर तीर लगा है तो संजीवनी बूटी। तो सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन अगर रामलीला में आने से पहले वो प्लानिंग ना करके आए तो हनुमान जी तो संजीवनी बूटी लेने चले गए और लक्ष्मण अभी तक ठीक ही है, तो गड़बड़ी हो जाएगी। मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला रोज अपना पोता मेल बनाओ, रोज अपना पोता मेल बनाओ। और उसमें देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितने % में शक्ति जमा की। अपना भी देखो पोता मेल कहाँ पर देखना है? रामलीला मैदान के अंदर। आज अपना इनको देखते देखते, इनकी प्लानिंग को देखते देखते मुझे अपना पोता मेल याद आ गया कि मैंने मेरी सर्व शक्तियाँ कितने % के अंदर जमा की है। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, संगठन की शक्ति, एकता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सहयोग की शक्ति। क्या सहयोग हो रहा है भगवान को मेरे द्वारा? भगवान तो आया और कहा कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मुझे मदद करो। क्या मदद कर रही हूँ मैं भगवान को? तो सहयोग की शक्ति, आदि जितनी भी शक्ति हमें सब पता है। तो इस रामलीला मैदान के अंदर मैंने भी अपना पोता मेल देखा और देख करके सोचा कि सर्व शक्तियाँ कितने % में जमा की हैं। सेकंड लास्ट क्या है? लेज़र शो। अब ये अलग अलग देखो, बहुत बड़ी मुरली है, पहरे चल रहे हैं। लेज़र शो के अंदर क्या है? बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि रोज़ अपनी डायरी देखो और उस डायरी के अंदर अपना कर्तव्य फिक्स कर दो। अमृत वेले उठते हैं ना, अमृत वेले उठते ही हाथ में कॉपी पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो ये कर सकते हैं वो तो बहुत महान पर्सनैलिटीज़ होते हैं जो करने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कच्चा काम तो कर सकते हैं ना, रफली काम तो कर सकते हैं ना। रफली काम क्या होता है? अमृत वेला किया, बाबा से ब्लेसिंग लिया, गुड मॉर्निंग किया, सब कुछ किया, और फिर 1 मिनट के अंदर अंदर अपना सारा आज का दिन देख लो कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है। आज पूरे दिन में मुझे 2 मुरलियाँ पढ़नी है, ये मेरा आज का काम। आज पूरे दिन में मुझे ये एक सेवा करनी है। आज पूरे दिन में मुझे एक आत्मा को ज्ञान सुनाना है। आज पूरे दिन में मुझे एक ये चीज़ नहीं खानी है या खानी है, आदि अपने पुरुषार्थ से जुड़ी हुई कुछ भी। तो लेज़र शो के अंदर, लेज़र शो पता ना क्या होता है? उधर से लाइट आती हैं, मधुबन के अंदर भी देखा है ना, और इधर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। ऐसे शो होते हैं अलग अलग प्रकार के तरंगे होती है ये। तो लेज़र शो के अंदर क्या दिख रहा है मुझे कि रोज़ मुझे भी अपनी डायरी लिखनी है, जिससे पूरे दिनचर्या का शो दिखाई दे। ये याद कर सकते हो, याद करने के लिए कि पूरे दिन के कर्तव्य उसमें सेट हो जाते हैं। बाकी तो बाबा ने मुरली में बहुत सारी बातें कही, बजट बनाओ, प्लान बनाओ, योजना बनाओ, ये सब बाबा ने मुरली में बोला है। और बनाना कब पड़ेगा? जो अमृत वेले अपनी प्लानिंग ही नहीं करते हैं, उनका दिन खत्म हो जाता है, वो रात को बाबा को गुड नाइट बोलते हुए कहते हैं कि बाबा आज का दिन भी मेरा ऐसे चला गया। ऐसे क्यों चला गया? क्योंकि आपके पास तो पहले सुबह ही लक्ष्य नहीं था कि आज करना क्या है। और लास्ट आर्ट एग्जीबिशन, मेले से निकलते समय कहाँ से निकल रहे थे? आर्ट एग्जीबिशन, जहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ हैं, चीज़ें हैं। और यहाँ पर याद रखना
अमृत वेले अमर भव का वरदान मिलता है। लास्ट में ये बात ध्यान से सुन लेना, अमृत वेले अगर हम ये सोच रहे हैं कि बाबा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बाबा मेरे को यहाँ पर क्यों दुख रहा है, बाबा मेरा ये हो रहा है, बाबा मेरे ये ऐसे क्यों हैं, अमृत वेले एक चालू कर दी गाड़ी हमने अपने व्यर्थ की। अब बाबा क्या कर देगा, अमर भव का वरदान। अमर भव का वरदान कि तुम रोज क्या करते रहो यही सोचते रहो, दिन को रात को खाने को पीने को सपने में भी तुम ये सोचते रहो। लेकिन अगर अमृत वेले पॉजिटिव, अमृत वेले क्या किया, पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट की कि भगवान मेरे साथ में है, भगवान इस घर का मालिक है, भगवान मेरा करण करावनहार है, बाबा मेरे को सब गाइड दे रहे हैं, बाबा मेरे को सब डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा बाबा बाबा। अपने अंदर क्या डाल लो, बाबा ही बाबा को डाल लो, तो फिर अमृत वेले क्या वरदान मिल जाएगा, अमर भव का। ये थे आज के 10 पॉइंट, 70 से लेकर 71 से लेकर के 80 तक। ठीक है, ये है आज का होमवर्क। ओम शांति। ओम